आदष्टपरिषत् श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत रामानंद स्वामी महाराज श्री चरण कमले दास अनंत अनंत तत्पश्चात् सूर्य शत्रुमंडली तथा श्री श्री चैतन्य चरितामृत अंतर्लीला त्रयोदश शीघ्र चली नीलाचले गेला जगदानंद भक्त सह गोसाई कइला परम आनंद प्रभुर चरण बंदी सवारी मिलिला महाप्रभु तारे दृढ़ आलिंगन कइला सनातनेर नामे पंडित दंडवत कइला रासस्थली धुली आदि सब भेद दिला। तो जब जगदानंद पंडित जी वृंदावन होकर पूरी धाम में पहुंचाया महाप्रभु का चरण, तब महाप्रभु ने उसका बड़ा स्नेह प्रेम से आलिंगन किया और पंडित जी सनातन गोस्वामी नाम से भी एक दंडवत कर दिया और आशास्थली का धूली महाप्रभु को दिया और जो जो द्रव्य दिया था सनातन गोस्वामी वो सब महाप्रभु को पास सब द्रव्य राखिलेन पिलु दिलेन बाटिया वृंदावनेर फल बोली खाइल हिष्ट हइया और बाकी सब चीज राख दिया, एक चीज सबको दिया। वो क्या है? पिलु। पिलु फल मिलता है वृंदावन ब्रजमंडल और वृंदावन का पिलु फल सब आनंद से खाया। यहाँ तो खाया बोला है, खाई लो हिष्ट हुआ। हमको भी खाया है, जब मथुरा में रहता था पहले छोटा, इसका थोड़ा लंबे है पिलु फल, थोड़ा मीठा मीठा लगता है, अच्छा लगता है, पूरा नहीं। पिलु फल सुंदर है, वृंदावन का नाम का फल है। जे के हो जाने आँठी चूसीते लागिलो और जे ना जाने गौरिया पिलो शिवाइया खाइलो मुखे तार झाल गेलो जीवा करे जाला वृंदावनेर पिलो खाइते यही है लीला। अच्छा, उसका जो आँठी रहता है उसका चिबाना माना है, उसका ऊपर मीठा मीठा लगता है, तो आँठी तक चिबा लिया वृंदावन का फल और आँठी का अंदर तेज है, तब ज्यादा करने लगा। जगदानंदेर आगमने सवार उल्लास, এই মত लीला चले प्रभुर विलास। जब जगदानंद आया सबको बड़ा आनंद हुआ। जब जगदानंद चल गया था सब दुख, और फिर जगदानंद आया सबको बड़ा आनंद हुआ और पिलु फल को खाया। एक दिन प्रभु जमेश्वर टोटा जाइते সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে গুঞ্জরি রাগিনী লইয়া সুমধুর স্বরে গীত গোবিন্দ পদ গায় জগমোহন হরি। तो महाप्रभु जमेश्वर
मतलब छोटा गोपीनाथ। और उस समय उधर में एक देवदासी बड़ा आनंद से वो गीत गोविंद का गाना गाने लगा और बड़ा सुंदर सुर ताज आकर्षक करने वाला ऐसा गाना गाने लगा। दूरे गान सुनी प्रभुर होइल आवेश, स्त्री पुरुष के गाय ना जानी विशेष। और महाप्रभु दूर से सुना, सुन करके बड़ा आनंद आया, बड़ा आवेश हो गया। लेकिन वो गाना जो गा रहा है वो स्त्री लोग है कि पुरुष लोग है, इतना चिंतन करने के कोई टाइम नहीं है, आवेश हो गया। और जहां गाना हो रहा है वहां दौड़ करके जा रहा है। तारे मिली वारे प्रभु आवेश धाइला, पति सिजरे बड़ी है खुकिया चलिला। সিজরের বাড়ি উৎকল দেশে পুষ্পোদ্যানকে ফুলবাড়ি বলে। সেখানে সিজারের গাছ অর্থাৎ মনসা শীষ ও কাঁটা শীষ থাকে, তাহাতে সিজের বাড়ি বলে। আর বাড়ি অর্থে বেড়া, হ্যাঁ মনসা গাছের বেড়া। वो बेड़ा पार हो कष्ट से महाप्रभु पार हो যাচ্ছে। अंगे कांटा লাগিল কিছু না জানিলা, आस्ते व्यस्ते गोविंद तार पाछे धाइला। और प्रभु जी प्रेम से बहुत तेज से चल रहा है। ये सिजारे कांटा बड़ा सख्त है, मनसा का जो कांटा वो लागले एक बार केटे छीने जाए तो कांटा लग रहा है, वो कोई ज्ञान नहीं। जहाँ गोविंद का गाना हो रहा है वहाँ ही जाएगा। और इधर सेवक गोविंद व्यस्त हो गया, अरे महाप्रभु कहाँ जा रहा है। धाइया जायन प्रभु स्त्री आछे अल्प दूरे, स्त्री गान बोली गोविंद प्रभु रे कैला बोले। प्रभु को पकड़ लिया गोविंद और बोलता है ये स्त्री लोग गाना गा रहे हैं। आप सन्यासी है और स्त्री लोग गाना गा रहे हैं, युवती सुंदरी देवदासी, और आप जा रहे हैं उसका पास क्यों। स्त्री नाम सुनी प्रभुर बाज्य होइला, पुनरपि सही पते बाहुरी आइला। स्त्रीलोक गाना गाए रहे, सुन करके प्रभु जी हवा उस बस में वापस आए। इसलिए स्त्रीलोक का गाना सुनना माना है। ना ये लोग कीर्तन करता है, हमको बुलाया नहीं, वो लोग आ रहा है कीर्तन करता है जाएगा। हम वहाँ बैठ के अच्छे से ताल लगाएगा, सुनेगा, करेगा, ये महाप्रभु का आदेश नहीं है। ये लोग गाना गाए, गाने दो, तुम वहाँ से चल जाओ। नहीं तो पीछे श्लोक का गाना से तुम्हारा मन टानेगा। और कहाँ से आया, आपका नंबर ली जाइए, नंबर देगा और नंबर से बात होते रहेगा, बात होते रहेगा। तब हमारा बारी जाइए बंधु बसते दीब पीड़ा जलपान दे करते दीब सारी धनी से। आइए महाराज हमारा घर में हर प्रकार सुविधा है, आपको कोई असुविधा नहीं होगा, सब व्यवस्था बात हो गया।
শ্রীনাম শুনি প্রভু বাহ্য হইলা, পুনরপি সেই পথে বাউরি আইলা। প্রভু কয়ে গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন, স্ত্রী পার্শ্ব হইলে আমার হইত মরণ। दंडवत। तो महाप्रभु कह रहे हैं, हे गोविंदो, आज तो हमको बचाए। स्त्री वर्ष होने से हमारा मृत्यु हो जाए। निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य, पारं परं जिगमीश भव सागरस्य। विषयी नाम तो जशितानंद, हाहंत विष भक्षण अपि असाधु। जो अकिंचन या निष्किंचन होकर भगवान को भजन करने वाला है, वो लोग के लिए ये बात है। विषयी लोग का संग और स्त्री संग दो माना है। क्यों? भजन चंपट हो जाएगा, थोड़ी चिंता हरण करेगा विषय। और स्त्री लोग क्या करता है, हम चेष्टा करता है हृदय में होली का बसाएगा, और उसका साथ बातचीत करते करते वो बढ़ जाएगा। हाँ, और होरी कहाँ से आएगा, वो दखल कर लेगा बैठ के। इसलिए बोलते हैं विष भक्षण अपि असाधु। विष पान करने से शरीर नष्ट होता है, चित्त नष्ट नहीं होता है, लेकिन विषय संग करने से चित्त नष्ट हो जाता है और बहुत जन्म के लिए नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो लोग होरी का भजन कर रहा है, होरी से मन देने वाला है, वो लोग को लिए ये शिक्षा है। जो महाप्रभु तो भगवान है, सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ पता है। जगतवासी को शिक्षा के लिए ये लीला कर रहा है। कभी कोई औरत का गान में महाप्रभु का मोह कैसा करे? तो एक बार भगवान का लीला हम लोग क्या समझेगा, अरे स्वयं दुर्गा देवी का भी समझो, रामचंद्र सीते सीते करे रोता है, और शिवजी और दुर्गा जी दोनों ऊपर से चल रहा है नंदी के ऊपर, और शिवजी प्रणाम कर रहे हैं। दुर्गा जी बोले किसको प्रणाम कर रहा है? बोले तो मेरा प्रभु है ना, राम। बोले तुम्हारा प्रभु भगवान है? बोला हाँ भगवान तो है ही है। तो भगवान का पता नहीं है सीता कहाँ है? वो सीते सीते करे रोता है, थोड़ी भगवान है मनुष्य। बोले सब मत बोलो, ये भगवान ही है, लीला कर रहा है। बोले हम थोड़ा देखो परीक्षा करके। बोले मत करो ऐसा, परीक्षा करेगा तो मरे। भगवान तो परीक्षा करेगा, भगवान लीला कर रहा है, हमारा बात में विश्वास नहीं होगा। सुना नहीं, परीक्षा करने के लिए चर्चा, उसके बाद जो हुआ तो हुआ। तो इसलिए महाप्रभु ये लीला कर रहे हैं जड़ो जीव को सिखाने के लिए। कोई औरत अच्छा गाना गाए तो फिर उसका उधार गाना मत सुनो और मत जाओ।
तो महाप्रभु गोविंदेर निकट अपरिशोध ऋण और प्रपन्न गोविंदेर जगन्नाथ के रक्षक ज्ञान। तो महाप्रभु जगन्नाथ के गोविंद को बोला, तुम जो आज हमारा उपकार किया, ये ऋण हम कभी शोध नहीं कर सकते। ये ऋण शोधित आमी नारिब तुम्हार, गोविंद कहे जगन्नाथ राखेन मुई कंसार। तो महाप्रभु बोला, तुम आज हमारा रक्षा किया, हम औरत का पास जाता और अभी तो भाव में है, उसका आलिंगन कर देता, उसका बाद क्या होता? तुम तो रक्षा कर दिया, इसलिए ऋण शोध कर नहीं सकता। गोविंद बोला, नहीं नहीं, जो कर रहा है जगन्नाथ कर रहा है, हम क्या करें, हम तो मनुष्य है। वैष्णव होइबे सदा निरभिमान, ये गोविंद सीता वैष्णव कैसा होना चाहिए। अरे महाप्रभु, प्रभु हम ना पकड़ाने से तो आज बर्बाद हो जाता। हाँ, ये गोविंद नहीं बोला। ये हम लोग जो कुछ कर रहा है, अच्छा कुछ करे तो जितना प्रशंसा पाना है उससे 100 गुण प्रशंसा चाहता है। अब कोई नहीं देता है तो अपना मुख से बोल देता है, हमने ये किया वो किया, इतना सुंदर किया। लेकिन गोविंद बोलता है, मैंने करने वाला नहीं है, जगन्नाथ किया है। प्रभु कहे गोविंद मोर संगे रहिबा, जहाँ जहाँ मोर रखाए सावधान होइबा। यह है सेवक। सेवक मतलब हर समय प्रभु का पास रहना। आपको परिष्कार यहाँ सिखाता है, हर समय हमारा पास रहना, हर प्रकार से हमको रक्षा करने के लिए सावधान रहना। तीन अक्षर है ना, कितना अक्षर है? सेवक कितना अक्षर लिखता है? लिखने में लगता है सेवक 3 लगता है। पहले अक्षर काट दो, क्या रहेगा? बक्को बक्को रहेगा। तो एक बार रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों चल रहा है पंपा नदी का, पंपा सरोवर का किनारे। तो एक बग चल रहा है थोड़ा दूर और बहुत धीरे धीरे में पेड़ उठाता है। तो रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण। तो लक्ष्मण प्रभु जी बोला, देखो बग को धार्मिक, बग बड़ा धार्मिक है। बोले क्यों? वो पेड़ का तल में कोई पड़ के मर जाए, ये चिंता करके धीरे धीरे में पेड़ उठाता है, इसलिए बड़ा धार्मिक है। तो लक्ष्मण हंसने लगा, प्रभु जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बोले क्या है? ना बग दारुण, बग कपट है और दारुण है। गृध मतलब सुकनी, वो कोई मरने से तब खाता है, और बग क्या करता है? जान तो खा लेता है। अच्छा, धीरे धीरे चलेगा और खाने का कोई मछली देखेगा, ऐसा पकड़ाएगा और साथ साथ खेलेगा। इसलिए सेवक एक अक्षर काट जाने से क्या हो गया? बग। तो क्या करेगा? और जिसका सेवा करेगा उसका क्या चीज है देखेगा, वही हरण करने का शुरू करेगा, वही लेने का शुरू करेगा। सेवा ये है
वक्त का धर्म, लेकिन सेवक रहना चाहिए। तो सेवक हर समय सेवकों को रक्षण वेक्षण में हर प्रकार चेष्टा करता है, तो उसको सेवक माना जाए। ये महापुरुष এত বলি দেউটি প্রভু, এত বলি দেউটি প্রভু, গেলা নিল স্থানে, শুনি মহা ভয় পাইল स्वरूपा दिलमणि। लेवटी मतलब जहाँ से आया था दौड़ करके फिर वहाँ चल गया, लेकिन स्वरूप उस समय था नहीं। राय रामानंद, जगदानंद, वो दूसरे जितना पुरी में महाप्रभु का साथ रहते थे, वो लोग गोविंद का सुना दिया ऐसा ऐसा हुआ आज खेल, हम नहीं पकड़ने से प्रभु चल जाता औरत का पास। सबका मन में भय आ गया, ही ऐसा हो गया। तब प्रभु का पास हर समय 2 नहीं तो 3 रहना चाहिए, कभी क्या भाव हो जाता। यहाँ तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, प्रभुरे देखिते चलिला छाड़ी सर्व कार्य। काशी হইতে চলিলা পিয়া গৌরপদ দিয়া, সঙ্গে সেবক চলে তার ঝাড়ি সাজাইয়া। পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস, বিশ্বাস খানের কায়স্থ তিন রাজার বিশ্বাস। বিশ্বাস क्या चाकरी का नाम। सर्वशास्त्र प्रवीण वाक्य प्रकाश अध्यापक परम वैष्णव रघुनाथ उपासक। अष्टपर राम नाम जपेन रात्रि दिने, सर्वतेजी चलिला जगन्नाथ दर्शने। विश्वास रामदास ऐसा आदमी है ना, राम भक्त, लेकिन इतना राम में निष्ठ है, अष्टपहर राम नाम जपता है, मतलब 24 घंटा छोड़ता नहीं नाम, और समय नाम करते थे। खाना सुना इतना तार इच्छा नहीं, राम राम करते रहे। रघुनाथ भट्टे शाने पतेते मिलिला, भट्टेर झाड़ी माथे करी वही चलिला। सेवा व्यक्ति भी है। रघुनाथ भट्ट का साथ जब भेंट हुआ, उसका जो सामान था अपना सिर मिलते कर सकते, नाना सेवा करी करे पाद संवहन, तारे रघुनाथेर है संकुचित मन। और पैदल में चल चल करके आ रहा है, सामान तो लिया, जब विश्राम करता है तब चरण दबा देता है, लेकिन रघुनाथ नहीं चाहता है, लेकिन छोड़ता नहीं करता है। तुम्ही बड़ लोग पंडित महाभागवत, सेवा ना करियो सुखे चलो मोर साथ। तो रघुनाथ बोल रहा है तुम बड़ा पंडित है, बड़ा वैष्णव भी है, महाभागवत है, तुम क्यों हमारा ये सेवा करते है, चरण दबा कर साथ साथ चलो, हमें मिल जाएगा माफ। लेकिन ऐसा मत करो। परम वैष्णव जिनी हृदये मुमुक्षु, तिनी शुद्ध वैष्णव मध्य परिगणित न। जिसका हृदय में मोक्ष वांछा है, वो शुद्ध वैष्णव नहीं है, वो तो केवल वैष्णव कहा सकता है, शुद्ध वैष्णव नहीं है। वस्तुतः रामपाशक थाकाय रामदास की वैष्णव प्राय बोला जाए, तो ये रामपाशक होने का कारण इसका वैष्णव प्राय बोल सकता ही नहीं होता है।
ভক্তিনাথ ঠাকুর। কিন্তু সেকালে শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রেণী ভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ কুলোদ্ভব শ্রী রামদাস ও জগতে परम वैष्णव बोलिया विख्यात ছিল। लेकिन वैष्णव प्राय होने से भी उस समय ये वैष्णव शुद्ध या ये वैष्णव प्राय ये अशुद्ध है, ये सब विचार करना आदमी ज़्यादा नहीं था, विचार नहीं होता था। इसलिए थोड़ा कोई हरिनाम करता था तो उसका अच्छा वैष्णव बोल करके प्रचार हो जाता। महाप्रभु आने का बाद महाप्रभु भक्त लोग जो प्रचार किया उसका बाद हम पता चला आदमी को कौन सा शुद्ध वैष्णव कहा जाएगा, कौन सा वैष्णव प्राय कहा जाएगा, कौन सा किसका विद्या वैष्णव कहा जाएगा। 13 अपसंप्रदाय है, क्या क्या है पता है, ये जानना चाहिए। तो सहजिया सखी भाकी स्मार्त जात गोसाई अतिबारी चूड़ाधारी गौरांग नागरी बाबरे बाब ये एक नया हाँ तोता कहे এই 13 সাঙ্গ নাই। বাবু বলবে সাই নারায়ণী কথা বাজা গৌরাঙ্গ এই তো বলো আচ্ছা করে বলো দেখি। বাউল বাউল কর্তা ভজা নেড়া দরবেশাই সজিয়া সখী রেতি স্মার্ত জাত গোসাই অতিবাড়ি চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী तोता कहे यही 13 संग नहीं करी। ये तो तोता कहा, वो एक उड़ीसा का साधु वो बोला ये। लेकिन हमारा परम गुरुदेव ने बोला ये 13वें हॉर में 3-3 निकाला तो इसलिए 3-13-39 धर्म रखा था। हाँ अभी धर्म रखा करना बड़ा विपद हो गया। पहले 13 था, सबका शाखा प्रशाखा बढ़ के 3-3 हो गया तो 3 गुण बढ़ गया, 3-13-39 हो गया, धर्म रखा था। ये परम गुरु जी परमाराध्य मिथिला पुष्प ओम विष्णुपाल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का उपदेश में है। रामदास कहे आमी शूद्र धाम ब्राह्मणेर सेवा এই আমার নিজ ধর্ম। तो रघुनाथ भट्ट मतलब ब्राह्मण है, वो बोलता है तुम हमें चरण दबाता है मत करो ऐसा, और वो बोलता है हम तो शूद्र जाति है, शूद्र का धर्म ब्राह्मण का सेवा करना है इसलिए हम कर रहा हूँ। संकोच ना करो तुमी आमी तुम्हार दास, तुम्हार सेवा करिले है हृदय उल्लास। संकोच मत कीजिए, मैं आपका दास हूँ और आपका सेवा करके बड़ा हमारा आनंद होता है इसलिए हम कर रहे हैं सेवा करते। ऐतो बोली हर दिन चरण दबाता है, ऐतो बोली झाली बहन करे न शिवनी रघुनाथे तारक मंत्र जपेन रात्रि दिने। और रघुनाथ जी का जो मंत्र है तारक ब्रह्मणा है वो जप करता है जी। निस्वार से करे दंडवत জানাইলা এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে প্রভুর চরণে যাইয়া মিলিলা।
কুতূহলী, দণ্ডবাদ প্রণাম করি পট্ট করিলা চরণী, প্রভু রঘুনাথ বলি করিলা আলিঙ্গনে। মহাপ্রভু রঘুনাথ কোথায় আলিঙ্গন দিয়া নিঃস্ব আর শেখরের দণ্ডবাদ জানাইল। মহাপ্রভু তা সবার বার্তা পুষিল, ভালো হইল আইলা দেখো কমল লোচন, আজি আমার ता करिबा प्रसाद भोजन। तो महाप्रभु आया, बहुत सुंदर हुआ, जगन्नाथ दर्शन करो और मेरा यहाँ प्रसाद करो। गोविंद रे कही एक बासा जाइला, सारूपादी भक्तगण सने मिलाइला। सारूपादी सब प्रसाद को मिलाया और एक रहने का व्यवस्था कर दिया। এই মতো প্রভুর সঙ্গে রহিলা 8 মাস। दिने दिने प्रभुर कृपाए बढ़ाए उल्लास। 8 महीना रहा प्रभु जी का पास और 8 दिन आनंद बांटते रहता है, बांटते रहता है। और 7 साल भगवान का साथ वास करना ये दुर्भाग्य वाला लोग का तो होगा नहीं, सौभाग्य वाला का भी होगा नहीं। तो किसका होगा? उसका साथ और कुछ लगाना पड़ेगा, जिसका परम सौभाग्य है। सौभाग्य में नहीं, सौभाग्य तो छोटा जिनिस, परम सौभाग्य हो जाए तब महाप्रभु का सत्पास हो सकता है। तो 1-2 दिन नहीं, 8 मास। मध्य मध्य महाप्रभु करें निमंत्रण, मध्य मध्य महाप्रभुर करें निमंत्रण, घर भात करें आर विविध व्यंजन। और रघुनाथ जहाँ रहता है वो अपना हाथ से बनाता है, प्रभु जी का निमंत्रण करता है, अपना हाथ से बना करके प्रभु जी को खिलाता है। कितना भाग होगा। रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनी पून, जय राधे सही है अमृतेर सम। रान्ना उस्ताद है। महाप्रभुर भक्त होना, कृष्ण भक्त होना तो रान्ना अच्छा सीखना पड़ेगा। हाँ, ये सब इसलिए लिखा है। अच्छा सुंदर पाक करता है वो, हाथ देने से वो जो चीज रसोई करता है वो अमृत हो जाता है। इससे उसका हाथ का महिमा है। परम संत से प्रभु करें भोजन, प्रभुर अवशिष्ट पात्र भट्टेर भक्षण। और महाप्रभु बड़ा संतुष्ट से उसको अपना हाथ में पाक करके महाप्रभु जो भोजन कराता है, महाप्रभु भी आनंद भोजन करता है। और जो बाँच जाता है तो सब भक्तों का मिल जाता है। रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलिला, महाप्रभु अधिकतारे कृपा न करिला। लेकिन उसका साथ जो सेवा करते करते आया था रोड में मिला, रामदास, महाप्रभु को प्रणाम किया। महाप्रभु उसको ज्यादा कृपा नहीं किया, उदासीन भाव देखा। अंतरे मुमुक्षु तिह विद्या गर्ववान, सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। तो रामदास का मन मन में था मुक्ति वांछा, महाप्रभु जानता है। और दुष्ट था बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा पंडित हूँ, ऐसा भाव। इसलिए प्रभु जी की कृपा करें। जिसका हृदय में कुछ थोड़ा से थोड़ा अहंकार रह जाए उसका तो महाप्रभु कृपा करता है। रामदास कोयला कवि नीलाचले वास, पट्टनायक गोष्ठी के पढ़ाए वाक्य प्रकाश। तो नीलाचल में वास किया और यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। विद्वान तो है ना। 8 मास रही प्रभु भट्ट विदाय दिला,
বিবাহ না করিও বলি निषेध करिला। 8 मास का बाद रघुनाथ भट्ट को बोला तुम घर में जाओ, लेकिन शादी मत करना। शादी करने से बड़ा विपद है। हम 2 शादी किया, हम 2 शादी करके देख लिया, शादी करना ठीक नहीं है, शादी मत करना। लेकिन वृद्धा पिता माता है, उनको सेवा करना। जितना दिन पिता माता है जीवित उतना दिन सेवा करना, और पिता माता जब अंतर्ध्यान हो जाए तब भजन करना शुरू कर देना, वृंदावन में आ जाना। और शादी करे तो वृंदावन नहीं आ पाएगा। वृद्ध पिता मातार जाई करो सेवन, वैष्णव पास भागवत करो अध्ययन। और पिता पिता माता सेवा करना और वैष्णव का पास जाकर भागवत अध्ययन करना, ये हमारा आदेश है। पुनरपि एक बार आसिह नीलाचली, এত বলি কণ্ঠমালা দিলা তার गले। निताई गौर प्रेमानंदी। महाप्रभु के गल का माला उसका परा दिया, आशीर्वाद। आलिंगन करी प्रभु विदाय तारे दिला। प्रेमे गर गर भट्ट कांदीते लगिला। जाने का इच्छा नहीं, लेकिन वृद्ध पिता माता है, प्रभु जी रखा नहीं, तो जाओ सेवा करने। सर्ववादी भक्त ठाई आज्ञा मागिया, वाराणसी आईला भट्ट प्रभु आज्ञा पाइया। 4 बत्सर घरे पिता माता सेवा कइला। वैष्णव पंडित ठाई भागवत पढ़िला। 4 साल पिता माता को सेवा किया, वैष्णव पास जाकर भागवत पढ़ा। पिता माता काशी पाइले उदासीन होइया। पुनः प्रभु ठाई आइला गृहादि छाड़िया। पिता माता काशी पाइले उदासीन होइया। काशी पाइले माने क्या है, बन सकता है? दोनों बोलो, यहाँ लिखा है पिता माता काशी पाइले उदासीन होइया। पिता माता जब काशी पाया ना तब उदासीन। जानता है काशी पाया मतलब क्या है? छोड़ी छोड़ना। हाँ, पिता मातार धाम प्राप्ति पर विरक्त हइया पुरीते प्रभु सकाशे आगो। धाम प्राप्ति हमारा देश में बोलता है स्वर्ग प्राप्ति हो, हैं? बोले तुम्हारा पिता माता कैसा है? कल आप जानता नहीं, बहुत दिन हो गया, वो तो स्वर्ग प्राप्ति हो गया। ना स्वर्ग किया ना नरक किया, तुम जानते हैं? स्वर्ग वाले गंगा प्राप्ति कोई कोई बोलता है। गंगा को जिसका गंगा किनारे घर में गंगा महिमा जानता है बोलता है, लेकिन गंगा सब लोग जानता है, स्वर्गोटा ज़्यादा जानता है और बड़ा आनंद से बोलता है। पूर्ववाद अष्टमास शिला, अष्टमास रही पुनः प्रभु आज्ञा दिला। আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাও বৃন্দাবনে, तहाँ जाइया रहो रूप सनातन स्थाने। फिर दूसरे बात भी 8 मास रहा उनका पास। 8 मास जब हो गया, प्रभु जी बोला जाओ वृंदावन, रूप सनातन का साथ रहेगा। वो लोग का हेल्प करना, किताब लिखने का। भागवत पढ़ो सदा लहो कृष्ण नाम, अचिरे करिबेने कृपा कृष्ण भगवान। भागवत पढ़ना और हर्षमय होली नाम करना, ये 2 काम करे तो भगवान कृपा करेगा। रघुनाथ को
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কইলা, প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হইলা। আর স্বয়ং ভগবান রসরাজ महाभाव स्वरूप चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन जिनको मिलेगा उसका शरीर पूरा प्रेममय हो जाएगा। लेकिन उसका आलिंगन तो साधारण जीव का मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए उनका पार्षद का साथ साथ चलना पड़ेगा। ऐसा करते करते पार्षद का साथ साथ चलने से, देखो रामदास जो आया था उसको आलिंगन किया नहीं महाप्रभु। रघुनाथ को तो, रघुनाथ भक्त रघुनाथ को तो आलिंगन किया, लेकिन रामदास का आलिंगन किया। इसलिए जिसका हृदय में दुर्वासना रहता है, भगवान जानते हैं, उसका आलिंगन करेगा। जिसका हृदय शुद्ध भाव से कृष्ण सेवा चाहता है उसको तो आलिंगन करेगा, प्रेम दान करेगा। 14 हाथ जगन्नाथेर तुलसीर माला, 6টা পান বিড়া महोत्सवे पाइयाছিলা। जगन्नाथ का गले तुलसी का जो माला है 14 हाथ लंबा, बाप रे बाप। और जो उत्सव হয়েছিল, उत्सव में छोटा पान बिया ये सब मिला था प्रसाद, वो सब उसका हाथ में दे दिया, ये सब ले जाओ वृंदावन में जो हमारा है सनातन। कितना लंबा था? हाँ कितना लंबा? जगन्नाथ महाप्रभु का, जगन्नाथ का जो तुलसी पत्ता का माला जो है, जगन्नाथ बहुत बड़ा है, इतना मोटा है, और ऐसा करने से उसका सिर पर हाथ जाता नहीं। हम वक्त उठा था तो आलिंगन करने के लिए गया था, आलिंगन क्या करेगा, ऐसा इतना है, ऐसा होगा तब तो आलिंगन होगा, हमारा तो ऐसा हो गया, क्या आलिंगन होगा। और हम उसका इतना तक हुआ, इतना तक हुआ, यहाँ तक पहुँचाया नहीं, यहाँ तक हुआ था हमारा सिर। तो यहाँ से और भी ऊँचा है, तो हाथ बढ़ा तो यहाँ तक नहीं आएगा, ज़्यादा ज़्यादा नहीं यहाँ तक आएगा। तो इसलिए उतना मोटा और उतना बड़ा उसका गले में जो माला है वो भी बड़ा। সেই মালা ছুঁইয়া পান, ছুটা পান প্রভু তারে দিলা, ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা। প্রভুর ঠাঁই আজ্ঞা লইয়া গেলা বৃন্দাবনে, আশ্রয় করিলা আসি रूप सनातने। तो वृंदावन आ गया, छोटा पान बीड़ा, मसलादि उपादान रहित पृथकृत तांबू, त्यार मध्य मसला फसला नहीं दिया, ऐसा ही था। प्रभु ठाई आज्ञा लइया गेला बृंदावने, आश्रय करिला आशी रूप सनातने। रूप गोसाई सबाई करें भागवत पठन, भागवत पढ़िते प्रेमे आउलाय तारुण। तो भागवत पाठ करने के लिए दिया रूप गोस्वामी, वो लोग सुनेगा ये करेगा। तब पढ़ते पढ़ते उसका मन आउलाय, आउलाय मतलब अलग्न, स्वाद, आकुल, अस्थिर, उन्मत्त हुआ, इतना हो जाता है, आकुल हो जाता है, मत उन्माद भी हो जाता है, आकुल हो जाता है, शॉक हो जाता है, सब हो जाता है, भाव होता है।
অশ্রু কম্প গদ গদ প্রভুর কৃপাতে নেত্র রোধ করে বাষ্প না पारें पड़ीते। तो कैसा पड़ेगा? चोख से पानी पड़ने लग जाता है, कंप होने लगता है शरीर में, बात भी गदगद पूरा निकलता नहीं। इसलिए जब प्रेम आ जाता है तब पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने तो 4-5 रुमाल रख देता मेरा पास, और जब गुरुजी प्रवचन करता था तो गुरुजी का आँख में पानी पड़ता था, और एक एक रुमाल देता था, वो भीग जाता, नया देता, वो भीग जाता, नया देता। और गुरुजी तो बड़ा गोपन रखने वाला आदमी है, सबको बोलता है हमारा चौक में ऐसा ही रोग है, पानी पड़ता है। तो रोग है तो सारा दिन पानी पड़ेगा, हाँ? पाठ जब करेगा उस समय पानी पड़ेगा, हाँ? ये कैसा रोग है भाई? प्रेम रोग। हाँ, तो यहाँ अभी देख रहा है, उस समय हमारा दिमाग में भी इतना नहीं आता। तो यहाँ अभी देख रहा हूँ जो भागवत करने से जो मुक्त महापुरुष लोग है वो लोग ऐसा ही होता है। টিকসার কণ্ঠতাতে রাগের বিভাগ, এক শ্লোক বলিতে ফিরায় 3-4 রাগ। टिक मतलब कोकिल कंठ। और हम लोग जो भागवत पढ़ता है उसका टोन कैसा होना चाहिए वो हम लोग जानता है। हम जब वृंदावन में संस्कृत पढ़ा था, 1 सप्ताह पढ़ा, उसका बाद पंडित ने बोला था 6 महीना पढ़ने से उसका बाद श्लोक का टोन सिखा दूंगा। और गुरुजी बोला तुमको पढ़ना नहीं चाहिए तो क्या करें। लेकिन ये जो भागवत सप्ताह करता है, जैसे हमारा श्रीधर महाराज, काला बकी विष्णुवाल ना क्या नाम हुआ, तो ये सब संस्कृत पढ़ा है वृंदावन, और कौन सिखा दिया था इसको भी तीर्थ महाराज ने पढ़ा, तीर्थ महाराज कर सिखाया। इसीलिए वो जब श्लोक बोलेगा वो लोग का श्लोक एक कीर्तन का मापी सुर से बोलेगा, और श्लोक एक ही रकम उच्चारण नहीं है, एक ही रकम टोन नहीं होगा, इसमें सब भाग भाग है। जो 4 लाइन वाला श्लोक है, जो 2 लाइन वाला श्लोक है, उसका अक्सर कम बेशी होता है, उसका साथ रागिनी भी अलग अलग होता है। लेकिन ये रघुनाथ भट्ट को ये सब सिखाया था जब पढ़ा। इसीलिए ये जब भागवत पढ़ता है वो जिसका जैसा उच्चारण होना है और जैसा टोन होना है वैसा ही करके पढ़ता है, तो बड़ा सुंदर लगता है। हम लोग तो तू एक बोलता है अपना अपना सुर करके, नहीं तो सुनता है वही बोलता है, असल तो ज्ञान नहीं है वैसा होना है। तवकथामृता ताप्त जीवनम कविविवृता गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो एक साधु गांव में एक मंदिर में रहता था, ब्रह्मचर्य पालन करके शादी किया, नहीं उम्र हो गया 60 से ऊपर हो गया, लेकिन वो हर दिन सुबह सुबह आलाप करता है। आलाप क्या जानता है? क्या जो कंठ को साधन करता है,
था ऐसा ही करता था, तो वो ठीक ठीक करता था। इसलिए राग रागिनी रूप है औरत है ज्यादा, वो लोग सब आ जाते और आश्रम के उसका चारी ओर वो लोग घूम जाता। एक दिन एक पड़ोसी वाला वहाँ आया उसका रिश्तेदार का घर में, और पहले पहले तो ये पाका लैट्रिन बाथरूम नहीं था, संबल था माठ। तो वो देखा वो साधु का जिधर घर है उधर कोई आदमी नहीं जाता है, नया लोग है, थोड़ा दूर चल गया सुबह का काम करने के लिए, और जाकर काम करता है देखा साधु का आश्रम में बड़ा सुंदरी सुंदरी औरत है। वो पहले शाम को सुना था, और साधु अकेला रहता है, कोई औरत नहीं जाता है, अच्छा साधु है, कोई औरत का साथ ज़्यादा बात भी नहीं करता है, निष्ठावान भजन करता है। लेकिन वो खुद देखा है अच्छे अच्छे औरत घूम रहा है, और अभी आभार भी है थोड़ा। दिन में ये चाहिए देखाता है, रात में औरत लेकर लीला करता है। वो जाकर जिसका घर में उठा उसका बोला ऐसे ऐसा ही है, तुम बोलता है बड़ा साधु है, अरे वो तो ऐसा ही है भाई, औरत घूम रहा है चारी ओर उसको। तो बोले चलो हम भी देखें। तो दो चार पुरुष को लेकर वो आ गया, आकर दूर से देखा, जब नजदीक आया तो कोई नहीं है। तो इधर उधर सब घर घर में घूमता है आश्रम का, कोई घर में कोई औरत नहीं। फिर साधु का पास गया, साधु को प्रणाम किया, साधु ने बोला आशीर्वाद दिया, अच्छे अच्छे है, तुम लोग आज सुबह सुबह आया, क्या बात है। और तो एक नया लोग देखा, ये लोग कहाँ से आया, सब पूछा बात किया। तो उसमें जो पुराना है वो बोलता है महाराज जी एक बात बोलूं, आपको गुस्सा नहीं करेगा। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हारा गांव का कोई किसी का कोई गुस्सा किया? बोले नहीं, आपका अच्छा है। तो ये जो आया नया और थोड़ा रात में आया तो इधर आपको यहाँ बहुत औरत है, वो देखा, देख कर हम लोग का बोला था, हम लोग आया देख, लेकिन एक औरत तो मिला नहीं, कहाँ भेज दिया? तो साधु ने हंसने लगा, बोला अरे वो औरत तो तुम लोग का साथ तो मिलेगा नहीं, हमको साथ में मिलता नहीं। बोले मतलब कैसा औरत है, क्या भूत है ना पेटनी है, क्या है? बोले भूत नहीं, पेटनी नहीं, राग रागिनी। तो हम जब आलाप करते हैं उसका स्वरूप प्रकाश हो जाता है, लेकिन हम बंद करेगा और कोई नहीं रहेगा। अच्छा ऐसा ही है। बोलो गांधर्वी का किसका नाम है? तो राग रागिनी अक्षत हो जाए वो भी आ जाएगी। हम लोग का राग रागिनी कुछ ठीक नहीं है, क्यों आएगी? इसलिए अच्छे से पाठ करे और सुर ताल जैसा होना है वैसा कर सके तो भगवान प्रकट हो जाएगा, तो राधा जी प्रकट हो जाएगी। लेकिन ठीक से सीखना पड़ेगा और ठीक से करना पड़ेगा। ताल भंग बड़ा दोष है, और वो दोष में हम लोग दूषित है। क्यों भगवान आएगा हम लोग का पास? लेकिन ये जो गाता है कि कसार कंठ ताते रागेर विभाग, एक श्लोक पढ़ते फिराए 3-4 बार, और एक एक श्लोक 3-4 बार पढ़ता है, बड़ा आनंद से। कृष्णेर सौंदर्य माधुर्य जबे पढ़े सुने, प्रेमेते विहल तबे किसोई न जाने। और जो श्लोक बड़ा पीड़ा नत बरब कारणायो करणी करम, बिभ्रद भाष कनक कपिशा वैजयंती चामलम, कन्नान वेणुं अदर सुदया सुरायन गोप वृंद
ऐसा सुलभ जब पढ़ते है कृष्ण का रूप गुण लीला को तो भाव से विभोर हो जाता है। गोविंद चरण कैल आत्म समार्पण, गोविंद चरणारविंद जार प्राण धन। और आत्मसमर्पण कर दिया गोविंद चरण, गोविंद जिसका प्राण है। निज शिष्य कही गोविंद रे मंदिर कराइला, बंशी मकर कुंडल आदि भूषण करी दिला। ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जीवाए, कृष्ण कथा पूजा दीते अष्टपहर जाए। ग्राम्य कथा सुनता नहीं, मुझसे बोलता भी नहीं, और अष्टपहर कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा पूजा में व्यतीत करता है। वैष्णवेर निंदा कर्म नहीं पाड़े काने, सबे कृष्ण भजन करे এই मात्र जाने। और कोई वैष्णव का निंदा सुनता नहीं, सब कृष्ण भजन करता है, यही उसका विश्वास है। इसलिए किसी का निंदा करना और किसी का निंदा सुनना दोनों माना है, और वही करता है रघुनाथ। महाप्रभु दत्तमाला मनेर स्मरणेर काले, प्रसाद परास बांधी दें गले। और महाप्रभु जो माला दिया था, जब ध्यान में बसता है वो लगा लेता है। महाप्रभु कृपा कृष्ण प्रेमे अनर्गल, तो कोई लोताते चैतन्य कृपा बल। जगदानंदेर कहिल बृंदावन गमन, तार मध्य देवदासीर गान श्रवण। महाप्रभु रघुनाथे कृपा महाफल, एक परिच्छेदे तीन कथा कहिलु सकल। एक परिच्छेद में तीन कथा है। एक जगदानंद का वृंदावन यात्रा, दूसरा महाप्रभु देवदास पर जाने का लिए जो इच्छा, तीसरा हलो रघुनाथ भट्ट का। जे सकल कथा सुने श्रद्धा करी, तारे कृष्ण प्रेम धन ध्यान गौर हरि। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। हम लोग का सुन करके प्रेम लाभ करना पड़ेगा, जो सुनेगा उसका प्रेम देगा। हाँ, श्री रघुनाथ पद जरास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इति श्री चैतन्य चरितामृते अंतखंडे जगदानंद वृंदावन गमनम नाम प्रियदास परिच्छेद। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Hare Krishna, Hare
पूज्य बुद्ध भक्तिदान धनार्दन गुरु महाराज की जय।